नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लास में। इस क्लास में हम 22 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 3 अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा गया है, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो अभी हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क ये न्यूज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आग लग गई है, इस कारण ये नेशनल पार्क न्यूज में आया। अब पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है, तो ये साउथ अफ्रीका में है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। अब बात यहाँ पे साउथ अफ्रीका की हुई है, तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो साउथ अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका। कहाँ पर है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें तो इसकी 3 कैपिटल है। एक तो है प्रिटोरिया जो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी केप टाउन ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, थर्ड है ब्लूमफाउंटेन ये इसकी जुडिशियल कैपिटल है। तो टोटल इसकी 3 कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये तीनों अलग अलग कैपिटल हैं। लार्जेस्ट सिटी क्या है? जोहान्सबर्ग। करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट कौन है? साइरिल रामफोसा। देखो इसकी 3 कैपिटल है और भारत का एक राज्य है, नाम क्या है उस राज्य का? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने भी इसकी जो 3 कैपिटल वाला मॉडल है इसको मंजूरी दे दी है। आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल देखने को मिल सकती हैं। एग्जीक्यूटिव अलग होगी, लेजिस्लेटिव अलग होगी और जुडिशियल अलग होगी। प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। लेकिन आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल देखने को मिल सकती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, तीनों अलग अलग। तो ये तो बात करी हमने साउथ अफ्रीका के बारे में। देखो कभी कभी ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है साउथ अफ्रीका की, स्टेटमेंट वाइज उस क्वेश्चन को दिया जाता है। तो आप याद रखेगा जोहान्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट सिटी भी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन है पलमायरा सिटी। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है पलमायरा शहर किस देश में स्थित है? बताइए। देखो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में रशिया जो है, रूस ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दी है। ये कहाँ पर है? ये सीरिया के अंदर है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सीरिया। अब एक बार इसकी लोकेशन देखिए मैप में कहाँ पर है। देखो ये तो है सीरिया का मैप। ये इधर नीचे इसकी कैपिटल है दमास्कस जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, और यह है पलमायरा। इसके पास में रूस ने अभी एयर स्ट्राइक करी जिसके कारण यह शहर चर्चे में आया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पलमायरा किस देश में स्थित है? तो ये सीरिया में है। अब बात कर लेते हैं सीरिया की। दमास्कस ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। प्रेसिडेंट कौन है? बशर अल असद। प्रधानमंत्री कौन है? हुसैन एरनोस। अब देखो यह है मेडिटेरियन सी। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे एक बार, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझते हैं ये क्वेश्चन है क्या। इसमें पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, सीरिया, दूसरे पे था क्या? लेबनान, तीसरे पे था इजराइल और चौथे पे था जॉर्डन। अब पूछा गया था इन चारों देशों में से किसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच नहीं होती है? तो यहाँ पे देखें मैप में, यह है सीरिया, इसकी भी टच होती है यानी सीरिया नहीं होगा। दूसरा है लेबनान, ये देखिए इसकी भी टच होती है यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है? इजराइल, ये देखिए यहाँ पर इसकी भी टच होती है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए जॉर्डन, ये है, ये लैंड लॉक्ड देश है। तो जॉर्डन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, ये मैपिंग बेस्ड है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये लेबनान, इजराइल। देखो अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाए। तो याद रखेगा पलमायरा कहाँ पर है? ये सीरिया में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में झारखंड की सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी हेल्थी सेफ्टी वीक इसका पालन करने की घोषणा की है। ये कब से लेके कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 22 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल 2021 तक। इसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रेट यानी संक्रमण दर है, इसकी जो चेन बढ़ रही है इसको तोड़ना। आप ये कह सकते हैं कोविड-19 को कंटेन करना। ये इसका मेन मकसद है हेल्थी सेफ्टी वीक मनाने का झारखंड की सरकार के द्वारा।
तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। अब बात यहाँ पे झारखंड की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये है झारखंड की लोकेशन। अब इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है रांची। फॉर्मेशन कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। रांची में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं झारखंड के अंदर, जैसे बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी और पलामाऊ टाइगर रिजर्व। ये जो पलामाऊ टाइगर रिजर्व है और ये बेतला नेशनल पार्क, ये दोनों काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी हुआ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए यह इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। फिर से बोलता हूं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये है क्या? ये अंतर्राष्ट्रीय लाभ संगठन है, यानी इंटरनेशनल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अप्रैल 2021 में इस इंडेक्स को जारी किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अब इसमें जो रैंकिंग दी गई है, ये रैंकिंग दी गई है 180 देशों में। 180 देशों में भारत को जो रैंक इसमें प्राप्त हुई है, ये हुई है 142, और यही रैंक भारत को लास्ट ईयर भी प्राप्त हुई थी। अब पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया है। तो देखो टॉप क्या है? नॉर्वे ने। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है? दूसरे नंबर पर है फिनलैंड। बस आप शुरू की ये टॉप 2 कंट्री याद रखेगा, पहले पे नॉर्वे है, दूसरे पे फिनलैंड है। और भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई है? 142। इसमें दर्शाया क्या जाता है इस इंडेक्स के अंदर? तो देखो नाम से ही जाहिर होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी जो पत्रकारिता है, जर्नलिस्ट, इनकी आज़ादी के लिए इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। मतलब किस देश में जो ये प्रेस है यानी जर्नलिस्ट है, पत्रकारिता है, इनकी कितनी आज़ादी है, इसके ऊपर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई है? 142वीं रैंक, और यही रैंक भारत को लास्ट ईयर भी प्राप्त हुई थी। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में वॉल्टर मोंडले का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये यूएसए के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। नाम क्या है? वॉल्टर मोंडेला, जिनका भी हाल ही में अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और देखो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। करेंसी क्या है? करेंसी तो यहाँ पे डॉलर है। अब पूछा जाएगा इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नंबर भी पूछा जा सकता है, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया था? तो 20 अप्रैल 2021 को भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय और वियतनाम की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, वियतनाम। इसकी थीम क्या थी? ये जो वेबिनार आयोजित हुआ था, इसकी थीम थी इंडिया वियतनाम डिफेंस कॉपरेशन। फिर से बोलता हूँ, इंडिया वियतनाम डिफेंस कॉपरेशन। अब तो आप समझ गए होंगे पूरा फोकस क्या था? डिफेंस कॉपरेशन को और बेहतर करना। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। अब वियतनाम की एक बार आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो ये है वियतनाम। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? हनोई। ये देखिए यहाँ पर इसकी कैपिटल है हनोई की, हनोई। वियतनाम यहाँ पर है और ये इसकी कैपिटल हनोई है। इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? हो ची मिन सिटी। करेंसी क्या है? डोंग। प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन, जिनको अभी हाल ही में बनाया गया था। अब देखो ये म्यांमार, इधर थाईलैंड, ऊपर लाओस, नीचे कंबोडिया और इधर वियतनाम। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो ये देखिए म्यांमार की भी लगती है, थाईलैंड की भी लगती है, कंबोडिया की भी लगती है, वियतनाम की भी लगती है, लेकिन ये जो लाओस है ना, ये यहाँ पर है। इस प्रकार से है ये लाओस, इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो यही लैंडलॉक्ड देश है इन सभी देशों में। ये नीचे यहाँ पे देखिए ब्रुनोई है, इधर मलेशिया, इधर फिलीपींस, ये साउथ चाइना सी है।
क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, क्या वियतनाम की जो सीमा है ये साउथ चाइना सी से टच होती है या नहीं? तो जी हाँ, इसकी जो सीमा है ये साउथ चाइना सी से टच होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? देखो ये न्यूज़ में अभी इसलिए आया, समझते हैं ये पूरी न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये मेघालय में है। अब ये मेघालय का मैप है, इधर ऊपर ये आसाम है और नीचे है ये बांग्लादेश। देखो यहाँ पर 2 जिले हैं, एक तो ईस्ट खासी हिल्स और इधर है वेस्ट जैंतिया हिल्स। मेघालय के अंदर 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये इसी ऑर्डर में है, पहले गारो, मतलब वेस्ट टू ईस्ट अगर बात करें, गारो, खासी और जैंतिया। और ये तीनों ट्राइब्स भी रहती हैं मेघालय के अंदर। पहले क्वेश्चन तो यहीं से उठेगा, गारो, खासी, जैंतिया कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। अब देखो ईस्ट खासी हिल्स और वेस्ट जैंतिया हिल्स, इनके बॉर्डर पे ना एक रिवर बहती है, इसका नाम क्या है? उमंगोट। ये जो उमंगोट है ये एक रिवर का नाम है, इसलिए इसका नाम रखा गया उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये यहीं पर बन रहा है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग हैं इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं, दो मतलब पॉइंट रखे गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? कल्टिवेबल लैंड, आप ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेगा तो डैम भी बनेगा, जिसके कारण ये जो गांव के मतलब आसपास का एरिया है ये प्रभावित होगा। अब यहाँ पे जो इनके द्वारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं ये इससे प्रभावित होंगी। दूसरा पॉइंट क्या रखा गया? टूरिज्म। देखो ये जो रिवर है उमंगोट रिवर, इसका पानी इतना साफ है, इसके आसपास का जो एरिया है मतलब इतना आप ये कह सकते हैं इतना अच्छा है कि यहाँ पे दूर दराज से जो लोग घूमना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है ये भी प्रभावित होगा। अगर यहाँ पे देखो अगर ये फिर देखो पानी जो है इसका ये गंदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डैम बनेगा, तो ये जो पूरा एरिया है ना ये प्रभावित होगा, जिसके कारण यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है ये भी प्रभावित होगा। तो इस कारण से यहाँ इस आसपास के जो गांव के लोग हैं इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चर्चे में आया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मेघालय। अगला क्वेश्चन क्या है? जन अनुशासन पखवाड़ा अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये भी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? जन अनुशासन पखवाड़ा। अगर हम सिंपल भाषा में समझें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कोविड-19 को रोकना। ये जो कोविड-19 के केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं इन्हीं को रोकना है राजस्थान की सरकार के द्वारा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं लॉकडाउन लगाया जाएगा। कब से लेकर कब तक? 3 मई तक इस लॉकडाउन को लगाया जाएगा, और अभी जो मंडे गया है तब से स्टार्ट हो गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राजस्थान। अब बात राजस्थान की हुई है तो पहले इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये है राजस्थान, इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। रांथाम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक भी हैं, पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक। ये जो सांभर लेक है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये राजस्थान में स्थित है। डैम की बात करते हैं, बिलासपुर डैम ये बानस रिवर के ऊपर है। माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के ऊपर है। राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर के ऊपर है। जवाई डैम ये जवाई रिवर के ऊपर है। तो ये तो बात करी हमने राजस्थान के बारे में। बढ़ते हैं आगे। सुनील अरोरा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इनको गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गोवा। गोवा की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, ये है गोवा की लोकेशन। ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल है। कैपिटल क्या है? पणजी। पणजी किस रिवर के किनारे है? तो ये मंडोवी रिवर के किनारे पे है। ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। फॉर्मेशन कब हुई थी? 30 मई 1987 को। प्रमोद सावंत ये मुख्यमंत्री हैं। सुनील अरोरा इनको राज्यपाल बनाया गया है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। लेक की बात करें, राई तोलम लेक और बोंडावा लेक ये दोनों गोवा में है। सलूली डैम
ये गोवा में है। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। मोलम नेशनल पार्क, कोटिगा वाइल्ड सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड सेंचुरी, आंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये गोवा में स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया? तो साइंटिस्टों की एक टीम के द्वारा इसको कहाँ पे खोजा गया है? मेघालय के अंदर। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मेघालय। याद रखेगा, मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये भारत का पहला फर्स्ट बेड स्पीसीज है विद डिस्क शेप्ड स्टिकी फिट के द्वारा। समझ गए ना? आप बस इतना ही जान लीजिए कि इसको मेघालय में खोजा गया है साइंटिस्ट की एक टीम के द्वारा। समझ गए ना? मेघालय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आपका ये क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। बस आप इतना याद रखें, भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ ये मेघालय में खोजा गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बने? इक्वेडोर के। किस शहर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल मैच की मेजबानी करेगा? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेटी परियोजना की किस राज्य में मंजूरी दी? तो ये उड़ीसा में दी गई। श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 18 अप्रैल को। अप्रैल 2021 में चीन और किस देश ने जलवायु संकट से तत्काल निपटने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो अमेरिका इसका सही आंसर है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच ये आयोजित हुआ। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है। भारत और किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका शीर्षक है प्लास्टिक जिससे शहर लड़ रहे हैं वह समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है? किस राज्य में कैदियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए ईसा फाउंडेशन ने 19 अप्रैल 2021 को 10 दिनों के लिए विशेष ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया? किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया? विश्व चैंपियनशिप के रजत विजेता दीपक पुनिया ने अप्रैल 2021 में किस देश में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? किस देश के क्रिकेटर दिलहारा लोकुहेटगे पर आईसीसी एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? किसने एमिनिया रोमग्न फिर से बोलता हूँ, किसने एमिनिया रोमग्न F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है? देखो आपको तो ये भी बताना है और ये भी बताना है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसको किसने जीता था। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखो अभी तक हमारी जो पॉलिटी की क्लासेस कवर हो गई हैं, टोटल 8 क्लासेस कवर हो गई हैं। इनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, तो उस लिंक पर जाकर आप इन सभी क्लासेस को कवर कर लीजिएगा। और आगे की क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट होंगी। कल हम हाई कोर्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया है, कल हम हाई कोर्ट को स्टार्ट करेंगे और ये हमारी पॉलिटी की 9वीं क्लास होगी। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।